नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 10th और इंग्लिश क्लास 10th में आपका करेक्ट फॉर्म है वो टॉपिक चल रहा था और इसका पार्ट फर्स्ट है वो आपके हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पार्ट फर्स्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सेकंड में मैंने पूरा पास्ट टेंस लिया है, यानी पास्ट टेंस में जितने भी आपके करेक्ट फॉर्म के जो सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं। और एग्जाम में आपके पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस से आपके 2 या 3 एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस की, यानी पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट का मतलब आपको पता है कि भूतकाल, जो बीता हुआ जो कल है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हम रखेंगे। ओके, तो जो जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चीजें आपके एक तो आपके है हेल्पिंग वर्ब और एक आपके वर्ग। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डिड का प्रयोग। अगर हम वर्ब की बात करें, मेन वर्ब क्रिया की बात करें, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पर होता है? ये आपके जो नकारात्मक वाक्य हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो उनमें ये नियम, उनमें ये शर्तें फॉलो होगी। बाकी का जो आपके सिंपल है, जो इंडेफिनेट है, उसमें क्या होगा? तो ये जो अपवाद में मैंने लिख रखा है ये आपके ओनली इंडेफिनेट, जो पास्ट सिंपल टेंस में जो इंडेफिनेट सेंटेंस है, जो साधारण वाक्य है, उसमें ही ये शर्त फॉलो होगी। बाकी के जो सेंटेंस हैं उनमें आपके ये शर्त हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या बात याद रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में, पास्ट सिंपल टेंस के इंडेफिनेट सेंटेंस में, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे जरूरी जो बात है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, वो आपको पास्ट सिंपल टेंस में यही याद रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर आपका साधारण वाक्य है, अगर आपका सेंटेंस है वो कौन सा है? साधारण वाक्य है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाएगी। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो उसमें डिड भी लगेगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके प्रयोग की जाएगी। ओके, तो ये आपको जरूरी बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपके इसका जो रूल है, जो नियम है, वो आपको क्या याद रखना है कि भूतकाल की कोई भी घटना हो, जैसे पीछे की बैक कोई भी सन आपको दे दी जाए, जैसे 1947, 1985, ये पीछे की सन है, 2019, 2018, ये सब भूतकाल की घटनाएं हैं। जैसे आपके एगो है, क्या है? एगो का मतलब क्या होता है? आपके पहले। उसके बाद में है यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो ये भी आपके पास्ट में है। उसके बाद में लास्ट। अब लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। अब लास्ट के साथ आपकी कोई भी वर्ड जुड़ के आ सकता है, यानी लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट मंथ या मंथ आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट जनवरी, तो कुछ भी आ सकता है, लास्ट होना चाहिए। यानी लास्ट के साथ कोई भी वर्ड आ जाए तो वो आपके पास्ट टेंस में माना जाएगा। आदि शब्द पास्ट सिंपल टेंस के सूचक हैं। अब हर टेंस के जो सूचक हैं वो आपको याद करने हैं। अगर प्रेजेंट की हम बात करें, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उनके मैंने सूचक वर्ड आपको करवा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले आपको सेंटेंस दे रखा है कि आई खालिस्तान। देखो, ऐसे आपके पास एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई खालिस्तान द बस लिविंग ए फ्यू मिनट एगो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन से टेंस का है। अब टेंस की पहचान करने के लिए आपको सभी टेंस के सूचक शब्द याद करने हैं। तो इसमें सूचक शब्द आपको सबसे पहले देखना है। तो इसमें सूचक शब्द क्या? आपके एगो। क्या है? एगो। ओके, जो एगो आपके पास्ट सिंपल टेंस का सूचक वर्ड है। तो इसमें क्या नियम फॉलो होगा? यह आपके साधारण वाक्य, इसमें नोट या WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब कुछ लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो एकदम साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। तो सी की सेकंड फॉर्म आपकी क्या होती है? सा होती है। तो इसमें क्या आएगा? आपके
SAW यानी सा आएगा। ओके, उसके बाद में आपके सेकंड जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि द वाटर इन द पॉन्ड खालिस्तान लास्ट नाइट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको सूचक शब्द देखना है, एडवर्ब देखना है। तो एडवर्ब इसमें क्या है, लास्ट नाइट। लास्ट के साथ यदि कोई भी वर्ड जुड़ के आ जाए तो वो किस में माना जाएगा, आपके पास्ट सिंपल टेंस का जो सूचक वर्ड है उसमें माना जाएगा। तो इसमें सूचक वर्ड क्या है, लास्ट नाइट। और ये आपके साधारण वाक्य है, तो इसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो फ्रीज की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपके, FROZE। ओके, फ्रोज, यानी फ्रीज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फ्रोज। उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके इंडिया खालिस्तान फ्रीडम इन 1947। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो ये आपकी 1947 दे रखा है, जो पीछे की सन है यानी भूतकाल की जो घटना है, भूतकाल की घटना है। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी बच्चों, GOT, गोट आएगी। ओके, उसके बाद में 4 नंबर पर है ही खालिस्तान गो टू जयपुर यस्टरडे। तो इसमें आपके एडवर्ब या सूचक शब्द क्या है, यस्टरडे, जो पास्ट सिंपल टेंस का है। तो ये साधारण वाक्य है, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेंट होती है, WENT, वेंट। तो ये आपके इसमें आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पास्ट सिंपल टेंस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, उसके बाद में आपको वर्ब याद करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग आपके एक वचन कर्ता के साथ और वर का प्रयोग आपके बहुवचन कर्ता के साथ। एक जो अपवाद है वो आपको ध्यान रखना है कि आई सभी टेंस में क्या होता है, आई सभी टेंस में क्या होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। ओके, लेकिन आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई है वो एक वचन होता है। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ किसका प्रयोग होगा, ING का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके रूल हैं, कुछ रूल हैं, 2 रूल है इसके, दोनों रूल आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें फर्स्ट रूल क्या है, यदि वाक्य में वेन हो, यदि वाक्य में क्या हो, वेन हो, जैसे इसमें वेन दे रखा है और इसमें वेन दे रखा है, और वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। वेन के बाद में आपको देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म। वेन के बाद कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म। तो रिक्त स्थान में वाज या वर, वाज या वर, इन दोनों में से एक आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING आएगा। ओके, ये पहला रूल है। तो पहला रूल हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें जो रिक्त स्थान हमारे पास देखने को हमें मिले हैं उनको हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर पर दे रखा है कि वेन आई वेंट टू सी हिम ही खालिस्तान टेक फूड। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन से टेंस का है, इसमें वेन है, और वेन के बाद अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो सब्जेक्ट को हम देखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, एक वचन है। तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टेक, और टेक के साथ क्या लगेगा, ING। तो कोई भी शब्द के अंत में यदि ई हो और उसमें हमें आई लगाना है तो ई हट जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाज टेकिंग आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है टेंस आपके। उसके बाद में सेकंड है माई डॉग खालिस्तान वेट फॉर मी वेन आई रिटर्नड होम। तो इसमें क्या है, वेन के बाद, वेन है इसमें, तो वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, माई डॉग, माई डॉग के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि एक वचन है, मेरा कुत्ता एक वचन है। और उसके बाद में वेट, वेट के साथ क्या आ जाएगा, ING लग जाएगा, तो वेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेटिंग, यानी वाज वेटिंग इसमें आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद में सेकंड रूल है आपका, यदि वाक्य में वाइल हो, यदि वाक्य में क्या हो, वाइल, WHILE, जब तक। ओके, इसका अर्थ क्या होता है, जब तक। तो इसमें वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, यह आपको चेक करना है। अगर आपको सेंटेंस में ये पहले से ही दिया हुआ है तो आपके रिक्त स्थान में ये आएगा। अगर रिक्त स्थान में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं है, तो ये आएगा। ओके, मेरी बात को आप समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है
तो आप रिक्त स्थान में क्या लिखोगे, वाज या वर, इन दोनों में से एक लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो आप अच्छे से रीड करें। सीता केम टू मी वाइल आई टेक टी। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, वाइल दे रखा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें हम देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वाज या वर में से एक लिखेंगे। वो किसके आधार पर लिखना है, सब्जेक्ट के आधार पर। तो आई एक वचन है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा बेटा, वाज का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो टेक के साथ हम क्या लगा देंगे, टेकिंग, आईएनजी लगाना है तो वॉज टेकिंग आ जाएगा। सेकंड है आपके ही खालिस्तान राइट ए लेटर वाइल आई वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें वाइल के बाद वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑलरेडी है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी आपकी, रोट, WROTE, ये आपके रिक्त स्थान में लिखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपके हेल्पिंग वर्ब है और एक आपकी वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग किया जाएगा, आपके हेड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, हेड का प्रयोग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ रूल हैं, 4 रूल हैं, चारों रूल आपको अच्छे से दिमाग में लिखने हैं और अपनी नोटबुक में आप साथ साथ में लिखते रहिए। तो सबसे पहला जो रूल है, यदि वाक्य में बिफोर के पहले आपके पास क्या हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। यदि वाक्य में आपको बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बिफोर है या नहीं। तो बिफोर सेंटेंस में दिया गया है और इससे पहले क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो रिच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिच्ड, यानी आपको क्या लगाना है, REACH लगाना है आपको। ओके, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड रूल आपको दे रखा है, यदि वाक्य में बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, तो बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको चेक करना है कि बिफोर के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, तो इसके पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मदर के साथ क्या आएगा, हेड, और वर्ब क्या है, कुक, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो आपको लिखनी है, यानी हेड कुक्ड। ओके, उसके बाद में तीसरा रूल है, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, आफ्टर के पहले क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आफ्टर से पहले कुछ नहीं है, तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आपको देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस में आपको देखना है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, हेड आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई के साथ क्या लगाना है, हेड लगाना है, और वर्ब क्या है, फिनिश, तो इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिनिश्ड हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेंस, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पर रूल है, यदि वाक्य में आफ्टर के बाद क्या हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, आफ्टर के पहले, तो आफ्टर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो आप देख सकते हैं आफ्टर के बाद क्या दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी, वेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।